Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Myself Rishabh Jain. I think you are following me on X and my Telegram channel. So we are starting now our Nifty analysis. तो कल मंडे है, आपका संडे एंड सैटरडे कंप्लीट हो चुका है। एक बार निफ्टी के जो काउंट्स मैंने मार्क किए इन काउंट्स को भी समझ लेते हैं। और काफ़ी लोग जो बेयर्स थे वो बुल बन चुके हैं, उनको डाउट है कि मार्केट कल बड़ा गैप अप दे सकता है। ऑफ कोर्स गैप अप दे सकता है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं जितना आप सोच रहे हो। और ऐसा ना हो कि मार्केट गैप डाउन ही दे दे, क्योंकि गैप डाउन क्यों दे सकता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो वेव 5 है, इस वेव 5 का टारगेट होता है 38%। अगर आपकी वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है तो 61%। तो 38% इसने एग्जैक्टली हिट किया है और वहीं से अपना मुंह नीचे की तरफ मोड़ दिया है। और यहाँ से गैप डाउन दिखाकर, छोटा हो या बड़ा हो जितना भी हो, गैप डाउन दिखाकर भी नीचे आ सकता है। और अगर गैप अप दिखाता है तो यही हो सकता है कि जो हमें इस वेव फिफ्थ की फिफ्थ में डाउट है, उसकी भी फिफ्थ, वेव फिफ्थ की फिफ्थ बाकी रह सकती है। तो हो सकता है वो इस ब्लू वाले जोन में कहीं, पर्पल वाले या ब्लू वाले जोन में कहीं ऊपर गैप अप दिखाकर फिर वहाँ से वापस ट्रैप करके और नीचे आ जाए। तो पहले मार्किंग समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। मार्किंग कुछ इस तरह है कि ये पूरी की पूरी वेव सी है, एक बड़े इरेगुलर बी के बाद में। और इस सी के बारे में मैंने आपको यहाँ 0 पॉइंट से ही बता दिया था कि मार्केट ऊपर 340 के आसपास आने वाला है गैप फिल करने के लिए। और वो सी बनाकर आएगा, और स्पीड से आएगा, और स्पीड से भी आया है, और जो लेवल बताया वहाँ भी आया है, और जो गैप बताया वो भी फिल किया है। कोई इंसान और कितना सही जा सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये छोटा सा 1 2। और जो ये बड़ी वेव 3 है, इसके अंदर आपको दो बड़े बड़े गैप्स देखने को मिलेंगे जो इन फ्यूचर ये फिल होने ही होने हैं। कोई रोक ही नहीं सकता, फिल होना ही पड़ेगा। वेव 3 के अंदर शार्पली 1 2, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5, फिफ्थ के बाद में एक इरेगुलर करेक्शन, ए बी इरेगुलर और सी नीचे की तरफ। तो यहाँ थर्ड और फोर्थ कंप्लीट होती है, उसके बाद ये फिफ्थ है। या तो फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी है या कल हो जाएगी। तो इस फिफ्थ में आपको 1 2 3 4 फिफ्थ या तो यहाँ कंप्लीट हो गई, या फिर 1 2 3 और यहाँ 4, और या फिर यहाँ ऊपर कहीं फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगी। अब ये चाहे कंप्लीट हो गई हो या नहीं हुई हो, आपको अगर शॉर्ट करना है तो अब आप इस लेवल को ध्यान में रखिए। फ़िलहाल के लिए 24115। अगर ये लेवल नीचे की तरफ डिसाइसिवली टूटेगा, इसके नीचे ही अगर कोई 75 मिनट्स या 125 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है, तो ही आप शॉर्ट करने का सोचिएगा, वरना मत कीजिएगा। अगर आप इसके ऊपर शॉर्ट करते हैं तो आप ये दिमाग में रखिए कि आप इस डिस्ट्रक्टिव वेव से फाइट कर रहे हैं, और आप इसके सामने नहीं जीत पाओगे, यही जीतेगी। ये कब हारेगी? जब इस लेवल के नीचे ये अपना ब्रेक डाउन देगी। तो बस आपको यही इतना सा ही ध्यान रखना है। और गैप अप और गैप डाउन आप ज़्यादा मत सोचिए, आपके सोचने से गैप अप या गैप डाउन नहीं होने वाला है। पैटर्न जो है वो ही बनेगा, और जो मार्केट करना चाहता है वही करेगा। अगर आपको यह लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने की उम्मीद में है, तो बेशक आप अपने अकॉर्डिंग जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं होता कहने वाला। अब एक बार इस पैटर्न को वापस आपको समझा देता हूँ मैं। ये पैटर्न मैंने पहले भी समझाया है, जब ये अपने बेबी फॉर्म में था तब से पैटर्न ये समझाता आ रहा हूँ मैं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक इम्पल्स है। ये वेव 1 मानकर चल रहा हूँ मैं अभी के लिए, ए मानो चाहे 1 मानो, एक ही बात है। उसके बाद आपका ये यहाँ ए कंप्लीट होता है, और यहाँ आपका बी इरेगुलर बी कंप्लीट होता है। इरेगुलर क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर कुछ न्यू मेंबर्स है तो उनको समझ नहीं आएगा इरेगुलर का मतलब। इरेगुलर का मतलब है कि ये जो लो है, ए का लो, इस ए के लो के नीचे बी कंप्लीट हुआ है, तो ये इरेगुलरिटी होती है। और जब इरेगुलर पैटर्न बनता है तो उसके बाद बी के बाद जो सी होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत स्पीड से ऊपर जाता है। तो आप अगर देखोगे 23,600 से लेकर 24,400 तक मार्केट सिर्फ 2 3 दिन के अंदर ऊपर आ चुका है, इतना सिर्फ 3 दिन में, और बड़े बड़े गैप्स के साथ ऊपर आया। और ये मैंने एग्जैक्टली जब बाज़ार इस जगह था तभी मैंने कह दिया था कि स्पीड से ऊपर जाना चाहिए, स्पीड से, क्योंकि ये वेव सी है। और अब यह जब वेव सी कंप्लीट हो गई है या होगी, तो जो फॉल आने वाला है ना, वो इसी स्पीड से वापस आएगा, वापस इसी स्पीड से फॉल आएगा। ये एज़ पर द रूल मैं आपको बता रहा हूँ। जब पैटर्न इरेगुलर होता है तो
उसी की वेव सी स्पीड से जाती है, और वो वेव सी कंप्लीट होने के बाद जो वापस फॉल आता है वो वापस उसी स्पीड से आता है, जिस स्पीड से ऊपर गया है उसी स्पीड से नीचे आता है। एक नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, जब कभी भी वी शेप रिकवरी आती है तो वो वी शेप रिकवरी सस्टेन नहीं करती है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, कहीं भी नोटिस कर लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी जब वी शेप रिकवरी आती है, वी शेप रिकवरी कभी भी सस्टेन नहीं करती है। और वी शेप रिकवरी कब आती है? जब पैटर्न इरेगुलर होता है। ये मैं इलियट वेव के हिसाब से बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया, वी शेप रिकवरी जब आती है तब वो सस्टेन नहीं करती है। और इलियट वेव के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो वी शेप रिकवरी तभी आती है जब आपका वेव भी इरेगुलर हो। और जब वेव भी इरेगुलर होता है, जिस स्पीड से ऊपर जाता है उस स्पीड से वापस या उसकी डबल स्पीड से वापस नीचे भी फेंकते हैं वो उसको। अब मैंने इसके अंदर 1 2 3 4 5 मार्किंग की है। ये मेरा प्राइमरी व्यू है। अगर मैं ऑल्टरनेट व्यू मानकर चलूँ तो ये जो ब्लू वाला 1 है यहाँ ए, ब्लू वाला 2 है यहाँ बी, और उसके बाद ये 1 2 3 4 और ये 5th के साथ सी कंप्लीट हो सकता है। मतलब ए बी सी पैटर्न, वेव वाई। अब चाहे ये वेव वाई हो कंप्लीट या वेव सी हो, आपको सिर्फ यही लेवल ट्रेड दे सकता है 24115। इस लेवल को मार्क कर लीजिए, इस लेवल के पास ही आपको ट्रेड मिलने वाला है, इसके नीचे, पास नहीं इसके नीचे। तो ये तो हो गया छोटे टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पर, वह हमें क्या देखने को मिल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो देखिए यह कितना गंदे तरीके से ट्रैप किया मार्केट ने। यह बाज़ार आया 61-70% के आसपास, जो कि मैंने ये लेवल भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ ये बी कंप्लीट होगा, यहाँ इस जगह बताया था मैंने, इस जगह बी कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको 23,600 का लेवल देखने को मिलेगा। ये जब बना नहीं था ना पैटर्न, उसके पहले मैंने सब कुछ बता दिया था। और आप, मैंने मुश्किल से 4-5 वीडियो डाले होंगे, आप मेरे सारे वीडियो देखिए उठा के, मज़ा आएगा आपको, आपको सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। आपको लगेगा कि कैसे बताया। ये गैप फिल किया, गैप फिल करके सीधा ऊपर गया, बुलिश किया, ट्रैप किया, सीधा नीचे आएगा, बहुत स्पीड से आएगा। वापस बोल रहा हूँ मैं, बहुत स्पीड से नीचे आएगा। और नीचे कहाँ आएगा? पहला टारगेट तो ये गैप फिल करेगा सीधा। ये गैप बाकी है, ये गैप बाकी है, ये गैप बाकी है। मार्केट को फ्यूल लेने के लिए, तेल भरवाने के लिए गाड़ी को पेट्रोल पंप पर आना ही पड़ेगा। ये एक पेट्रोल पंप यहाँ है, एक पेट्रोल पंप यहाँ है, एक पेट्रोल पंप यहाँ है। ये सारे के सारे इसको अचीव करने हैं, नीचे आना पड़ेगा। ये आपकी, मैंने कहा ये आपकी या तो 1 या ए, मैं इसको 1 मानकर चल रहा हूँ। उसके बाद ये ए बी सी के साथ करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ 2 यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद सीधा ये स्पीड से फॉल दिखाएगा आपका वेव 3 के लिए, यहाँ इस गैप पर या इस गैप के भी नीचे। उसके बाद यहाँ गैप का सपोर्ट लेकर थोड़ा सा बाउंस दिखाएगा वेव 4, और वापस नीचे, जो मैंने आज ग्रुप में डाला है, बी रेडी फॉर द 22,637। इन लोस के नीचे मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा। और ये नया नहीं है मेरे लिए कुछ, ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, और ये आपको होता हुआ दिखेगा, ये आपको होता हुआ दिखेगा। इन लोज के नीचे मार्केट आता हुआ दिखेगा 22,637, 22,600, 22,700, जहाँ भी ये आए, इन लोज के नीचे मार्केट आएगा। ये गैप भी फिल होगा, ये गैप भी फिल होंगे, ये गैप भी फिल होंगे, सब फिल होगा, सब कुछ फिल होगा। और यहाँ आकर ही मार्केट वापस बाउंस करने की तैयारी करेगा। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। इसका जो ब्रेकडाउन दिया है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, उसको रिटेस्ट करने जाएगा। मैंने टारगेट भी दिया था, ये यहाँ पर गैप था 24,340, उस गैप को फिल करेगा। मार्केट उस गैप के भी थोड़ा सा और ऊपर आ चुका है, और अब यहाँ से गिरने की तैयारी ज़रूर करेगा, ज़रूर 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 करेगा। और बस यही था, इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। और भी कुछ बताने वाला था, मैं भूल गया। हाँ, आपका नेगेशन पॉइंट जो रहेगा वो यही रहेगा 24,530। 24,530 के ऊपर ही पैटर्न नेगेट हो सकता है, नेगेट होने के चांसेस रहेंगे, फिर आपका पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो 24,530 टूटने से रहा, यहाँ से आपको, हाँ एक चीज़ ये बता रहा था मैं कि आप अगर इस 75 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे ना,
तो ये देखो ना, ये क्या दिख रहा है, शायद मुझे ही दिख रहा है, ये मेरी आँख ही ख़राब है या फिर सबको दिख रहा है? ये क्या है ये मुझे इवनिंग स्टार दिख रहा है बना हुआ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखे तो मुझे इवनिंग स्टार बना हुआ दिख रहा है। और इसको देखे तो मुझे गैप अप नहीं दिख रहा, न्यूज़ को देखे तो गैप अप दिख रहा है। ये तो धर्म संकट है, लेकिन मैं तो गैप अप मानकर चल नहीं रहा हूँ। अगर होता भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा ट्रेड जो बनेगा इस लेवल के नीचे बनेगा, इस लेवल के नीचे बहुत सेफ ट्रेड बनेगा, बहुत सेफ। अगर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाऊँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ भी शॉर्ट करता हूँ और मेरा टारगेट जो वो गैप रहता है नीचे वाला, ये मेरा टारगेट रहता है और ये मेरा एसएल रहता है हाई, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 1:3। इससे बेटर क्या होगा? 1:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, इससे बेटर क्या होगा? और अगर इसने रिटेस्ट कर दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट कर दिया, तो मेरा एंट्री और ऊपर बन जाएगा, यहाँ कहीं मेरा एंट्री बनेगा, फिर तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:6.5 के आसपास आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिल सकती है, चाहे मुझे एंट्री इसके नीचे मिले, चाहे मुझे एंट्री इसके ऊपर मिले, एंट्री कहीं नहीं जाने वाली, शॉर्ट का एंट्री ज़रूर बनेगा। तो इसीलिए अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ये हमारा ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कीजिए और मुझसे कांटेक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसमें रेगुलर अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, सारे पैटर्न्स, चार्ट, सब कुछ फ्री वाले ग्रुप में भी, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। 5661 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, न्यूज़ भी देता हूँ, एनालिसिस भी देता हूँ, सब कुछ मैं इस वाले ग्रुप में डालता हूँ। तो बस इतना ही। और आप ट्विटर पर मुझे फॉलो करना चाहे तो आप एक्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा एक्स अकाउंट है, दिस इज़ माई एक्स अकाउंट, 29,100 मेरे फॉलोअर्स हैं। आप यहाँ आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मेरे आपको सारे ये पोस्ट अगर आपने देखा है, नहीं देखा है, ये हमारे पैड ग्रुप का पूरे जुलाई का डाटा है, ऑप्शन डाटा, जितनी हमने ट्रेड्स ली है। हमने ऑलमोस्ट 16 ट्रेड्स अभी तक ली है, एक ट्रेड और चल रही है हमारी, वो भी हमने 31 जुलाई को ही ली थी। वो ट्रेड अभी एक्टिव है, उसका कल पता लगेगा एसएल हिट होता है या सक्सेस रहती है। अभी तक सिर्फ 4 एसएल हिट हुए हैं, लॉस 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 लॉस, सिर्फ 4 एसएल, बाकी कंप्लीट विन रेशियो है, कंप्लीट विन 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 विन, ऑलमोस्ट 73.33% का विन परसेंटेज है। 35,000 रुपीज़ पर लॉट, सिंगल लॉट का कमाई है ये, एक लॉट का। कोई 10 लॉट से ट्रेड करता है, कोई 5 लॉट से ट्रेड करता है, तो आप सोच लीजिए कितना प्रॉफिट उनको हुआ होगा। सिर्फ मेंबरशिप फ़ी जो है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी है, बस इतने से अमाउंट के साथ। तो फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए बस, और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।